दंडोत वंदनाय नकबार सर्वकला समर्थ लोलन तेरा क्यों प्रभु जन नानक दे कर हाथ। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस सदा सदा तेरा आसरा सदा सदा तेरी आस। नम्रता और दीनता से उठते गुरुवर लीजिए मैं हूँ शरणागत तेरा चरणों में रख लीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य परम आराध्य देव सद्गुरु भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। श्री चरणों में विराजमान प्यारे सत्संगियों, कलयुग में बंदा ज्यादा तपस्वी नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता, प्रेमी नहीं हो सकता, पर उसकी कृपा का वरदहस्त लेकर वो पार उतर सकता है। उनकी कृपा कब होती है? जब हम प्यार से उनको याद करते हैं। जब भी आप याद कर लो, आपकी मोहब्बत की तार जुड़ जाए, गा के जुड़ जाए, रो के जुड़ जाए, हंस के जुड़ जाए, नाच के जुड़ जाए, पर एक बार हम उनसे जुड़ जाए। एक बार आपको जुड़ना है और 100 बार उसको आना है, क्योंकि कलियुगी जीव है, हम बहुत भक्ति नहीं कर सकते, पर वो कृपा करते हैं तो अपनी मोहब्बत की नजरों से तार सकते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं, हमारी वृत्ति को बदल सकते हैं। आप इतिहास पढ़ो, प्रेमियों के, भक्तों के, ऐसी ऐसी वेश्याएं हुई जो एक बार उन्होंने भगवान का प्यार देखा तो दुनिया भूल गई, पागलों की तरह उनकी याद में नाचने लगा। एक कोई भक्त था, प्रेमी बहुत था, और वह एक वेश्या पर मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि वो उल्टा चलता था। जब उसकी पत्नी साथ होती तो अपना मुंह उसकी तरफ करके उल्टा उल्टा चलता। तो लोग पूछते, भाई ये तो क्या पागलपन करता है? कहता मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसकी शक्ल देखूं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसकी तरफ कभी पीठ करी नहीं, मैं नहीं कर सकता। कहते अगर इससे सुंदर तुम्हें कुछ दिखा दे। बाई चांस वो उस टाइम द्वारिका जी में था, कहता हो सकता है फिर मैं बदल जाऊं, आज तक तो मैंने इससे सुंदर कुछ देखा नहीं। तो बहुत प्रेमी थे जिन्होंने बात करी, उन्होंने कहा अच्छा मैं ना कल तेरे को भगवान के पीछे पास लेके चलूंगा। कहते आज क्यों नहीं? कहते आज नहीं, आज मेरी बारी है, कल तेरे को लेके चलूंगा। वो भगवान जी के पास गया, उसने दंडवत करी, उन्हें कहा सरकार आप इतने बड़े तीर्थ में बैठे हैं, इतने लोग दौड़ दौड़ के द्वारिका को आते हैं, और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो तेरे को मिलने ही नहीं आए, देखने ही नहीं आए, और एक औरत के चमड़े पे इतना वो मगन हो रहा है, मैंने कल उसको लेके आना है। अब आप कैसे दिखोगे, आप क्या करोगे, ये आपको करना है। आपको देखे कोई और को देखे द्वारिका में, मेरे से नहीं चैन होगा। वो ऐसी ऐसी अपनी अरदास लगा के भगवान से बेनतियां करके चला गया। अगले दिन उसने कहा ऐसे करो, मैं तुम दोनों को लेके चलता हूँ, एक मेरे एक कंधे पे हाथ रखो, दूसरा दूसरे पे रखो। वो इतना प्रेमी, लोग के पागल हो गए। देखो वेश्या को कंधे पे हाथ बिठा के आ रहा है, कैसा भक्त है ये। पर उसने कहा आज मैं दावे से लेके जा रहा हूं, अब मेरे संग संग चलो, और जैसे मैं करता जाऊं तुम करते जाना। आप किसी की बात वो मना भी कर दें, अपने प्यारे की कैसे करें? शरेआम सारे बाजार से निकलता हुआ, आप द्वारिका जाओ तो सारे बाजार से निकल के फिर मंदिर आता है। तो मंदिर में जब लेके गया, ऐसे ही एक ने एक कंधा पकड़ा, दूसरे दूसरा, उसने जाके दंडवत कर दी, उन्होंने भी कर दी। उन्होंने कहा ठाकुर अब देख लीजिए, अब ऐसे देखो कि ये बाद में इनका मन बदल दो, इनकी बुद्धि बदल दो, इनका दिमाग बदल दो। तो जब वो उठे दोनों, भगवान अपने भक्त की अरदास कभी मना नहीं करता, तो
द्वारकाधीश की तरफ देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, खड़े ही हो गए दोनों जने। तो वो कहता मेरे को तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे मैं रोज देखता हूँ, इनको क्या लग रहा है? वो देखते चले जा रहे हैं, देखते, उनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। क्योंकि आपका मन कब उस लेवल पे पहुंच जाए, आपकी तड़प कब बन जाए, न जाने कौन से गुण पे। उसने नहीं देखा ये वेश्या है कि क्या है, उसने उस टाइम उसका भाव देखा कि ये भक्त जो हमें लेके जा रहा है, ना जाने भगवान कितने सुंदर है, कैसे हैं, ना जाने कैसे भाव से देखा। भगवान ने इतनी सुंदर छवि दिखाई कि वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे, देखते जा रहे हैं। तो वो कह रहे ठाकुर जैसा इनको दिख रहे हो मुझे भी दिखा दो, इनको तो मैं ही लेके आया हूँ। भगवान कहते ऐसा भाव अभी तेरा नहीं बना जो इन्होंने, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, कौन सी बात उसको अच्छी लग जाए, पता नहीं कौन सी, उनकी मौज की बात। तो हमने अपने, हम कभी किसी के अकॉर्डिंग बनना चाहते, कभी किसी के लिए साधना करते रहते, कभी किसी के लिए, और कभी ठाकुर का बन के जाओ ना, जब उनके पास जाओ तो मैं तेरा हूँ, तो मुझे अपना बना ले, अपना बना ले। अगर उसने एक निगाह भर के देख लिया ना, तो आपका तन मन धन वचन प्राण उनका हो जाएगा, उनके जैसा आपको कोई नहीं लगेगा, लगेगा तो सारा जगत ही वैसा लगेगा। पहले वो अपनी तरफ खींचता है, फिर वो तो सारे प्राणियों में विद्यमान है, फिर उसका भक्त जहां जाता है वही वो दिखता है, वहीं पे वो दिखता है। तो भगवान ने तो इसलिए भेजा भाई, जितनों को तो मिलता है, जिनको तो देखता है, सब में मैं बैठो। पहले मेरे पास आ, मुझको देख, और फिर मुझको सब में। तो जो सबको, सब में भगवान जी को देखेगा, आप सोचो उसका हृदय कैसा होगा। तो उसके हृदय में द्वैत तो रहेगा ही नहीं, वो अद्वैत हो जाएगा कि सभी मेरे प्रीतम के हैं, सभी मेरे प्यारे के हैं, सब में तू बसा हुआ है। उसका व्यवहार दिव्य हो जाएगा, उसका व्यवहार दिव्य हो जाएगा। वहां मेरा तेरा अपना गैर कुछ नहीं रहेगा, तू मेरा और सारा जगत जो तेरा है वो सब मेरा है, तू सब में समाया हुआ है। वो सबके साथ भगवान के जैसा व्यवहार करने लगता है, वो दिव्य हो जाता है, उसका व्यवहार दिव्य हो जाता है, उसकी वाणी दिव्य हो जाती है, उसकी वाणी में भी नम्रता आ जाती है। वो वही करता है जो प्रभु को अच्छा लगता है। तो हम सब कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पार। तो हम सिमरन में बैठते हैं तो तब भी सब नहीं बैठ पाते, 10-15 मिनट बैठते उठ जाते हैं। पर अब जब भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। तो कलयुग में सिर्फ नाम का महत्व है कि आपने कितनी मस्ती में गाया, कितने प्यार में गाया, कितने उनका होके गाया। तो कलयुग में सभी युगों से आसान है तरना। भजन गाने से, उनकी महिमा का गुणगान करने से, उनके शास्त्र पढ़ने से, उनके दर्शन करने से, जैसे भी आपके अंदर प्रेम उमड़ जाए। और प्रेमी उनको बहुत प्यारा है, भगवान जी को अपने प्रेमी बहुत प्यारे हैं। एक बार उनका होके देखो, आपको लगेगा इतना प्यार तो मुझे जिंदगी में किसी ने करा ही नहीं। एक पल पल, एक एक श्वास की भी वो नजर रखते हैं कि मेरा बच्चे को कोई कष्ट ना आए। ना जाने कितने हमारे दुर्गुणों को, हमारे पिछले जन्मों के गुनाहों को काट काट के हमें सुरक्षित अपने साथ 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 लेके चलते हैं। एक बार तू हो मेरा, मैं 100 बार हूं तेरा। कहते एक बार मेरी तरफ भी आके देख ले, दुनिया को ही आजमाता रहता है, एक बार मेरे दरवाजे पे भी आ जा, दिल से आ जा। उसका नाम दिलवर है, वो दिल का वरण करता है, उसको देह का वरण नहीं करना, उसको दिल का करना है। तो दिलवर के पास
दिल को सौगात लेके जाना है कि आप मेरे हैं, मैं आपको अपना बनाने आया हूँ, मैं आपका हूँ। कहीं भी जिस रूप में भी आप भगवान जी को मानते हैं वो तो एक ही है। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, गुरुदेव भी वही है, सब कुछ वही है। आप जिस रूप में मानो 100% मानो, फिर इधर उधर नहीं हिलो जुलो नहीं। मान लिया तो मान लिया, एक तू मेरा तो मैं तेरा, तू मेरा बन जा, मैं तो तेरा हूं ही, मैं तो तेरे को अपना बनाने आया हूं। फिर आप देखिए दिल की जो मोहब्बत है वो सरकार को पिघला के रख देती है। भगवान की आंखों में भी आंसू छलकने लगते हैं जब भक्त रोता है प्रेम में। जब भक्त रोता है तो भगवान भी रोने लगते हैं। ये उनके प्यार की, उनकी कृपा में इतनी ताकत है। तो इसलिए गुरुमुखों प्रेमियों, जितना टाइम निकले उनको याद कर लो। नहीं याद में मन लगता भजन गा लो, भजन में नहीं मन लगता तो आवाजें मार लो उसको अपने दिल से। 15 मिनट 20 मिनट जिस नाम से आप याद करते हो आप आवाजें लगाओ। सरकार में ऐसे लगातार आवाजें लगाओगे फिर अपने आप आवाजें आने लगे, शब्द अंदर चलने लगेगा। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि महीने में एक बार सत्संग कर लिया, बहुत याद कर लिया, नाच लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं ना। 15-20 मिनट रोज निकालो, कुछ नहीं करता, बस उसको जिस नाम से याद करते हो आवाजें लगाओ। इस भाव से लगाओ कि जहां मैं बैठा हूं तू वहीं पे है, मैं नहीं देख पा रहा पर तू है, और मैं आवाज लगाऊं। रोज लगाओ, देखोगे एक दिन वो बड़े प्यार से तुम्हें आवाज लगाएगा, तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा। हमारा ही मन बोलता है। हम सब कुछ करते बहुत कुछ है, लंबी चौड़ी पूजा मन से नहीं करते। एक बार मन से करके देखिए। हमने खाना लाते हैं आगे किया, चलो जी बस खा लिया भगवान जी, थोड़ी अरदास तो करो, थोड़ा उनको मिन्नतें तो लगाओ, भगवान जी थोड़ा सा भोग लगा लीजिए। हम वृंदावन जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, थोड़ा टाइम तो लगता है ना भोग लगाने में। हम तो फट से ताली आगे और मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर। पहले तू तो कुछ दे ना, फिर देखो तेरे ऊपर कैसे निहाल होता है, कितना खुश होता है। उसको तेरी चीजें, तेरे भोग, तेरे पदार्थ नहीं चाहिए, तेरे को देने वाला कौन है? जो कुछ मिला उसी का। ये देह भी उसी ने दी, ये घर बार साजो सामान सब उसी की अमानत हमारे पास है। और फिर हम देते वक्त हमें अहंकार आ जाता है, मैंने दिया, मैंने किया। नहीं, मैं भी तेरा, मेरा घर बार भी तेरा, मेरा परिवार भी तेरा, इसलिए सरकार तू भी मेरा बन जा, तू एक बार मेरा बन जा। वो तो 100 बार बनता है, हम एक बार भी उसके बनते नहीं है। कह देना तो और बात है, पर हो जाना। माँ चाहे 100 बार बच्चा कह दे माँ को मैं तेरा नहीं, तो आप मानते हो? ऐसे गुस्से में कह रहा है तो मेरा ही बेटा, मेरा ही बच्चा है। माँ नहीं मानती क्योंकि उसने दिल से माना है ये मेरा बेटा है। तो हमारे भगवान भी हमें दिल से मान ले मैं उनका बेटा हूँ। तो इतना प्यार करे ना, कुछ नहीं करना, प्यार तो कर सकते हैं। हमने अपने प्यार को बांट रखा इतने जनों में, तो भगवान के इससे बहुत कम आता है। उसको बढ़ाओ, रोज आवाजें लगाओ, 15 मिनट से शुरू करो। कुछ नहीं आता, आजा आजा ही कहते हैं, श्री कृष्ण आ जाओ, राम जी आ जाओ, गुरुदेवा, बस एक ही मंत्र, आ जाओ आ जाओ। जब वो आएगा ऐसे तो भी नहीं आएगा, जब हृदय में स्थान बन गया तो उसको आना ही पड़ेगा, है ना। जितना टाइम देते हो दिल से दो, उस टाइम सब तरफ से मन हटाकर बस मैं बैठा तेरे को याद कर रहा हूँ और मेरे 4 चुफेरे तू है, बस उतना ही डिस्टेंस है जितना मेरे और तेरे दिल का है। तो मेरे दिल में उतर जा, तू आ जा, फिर आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, क्योंकि दोस्त मिल गया, फिर क्या चाहिए। तो प्रेमी भगवान कलयुगी जीव लंबी चौड़ी साधना नहीं कर सकते, पर प्रेम तो कर सकते हैं। आप ठाकुर को प्यार करो,
मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे, पर मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। जो कुछ मिला है, ये शरीर भी उसी ने दिया, दुनिया में जो कुछ प्राप्त हुआ उसकी कृपा से, और उसी को लौटा के हमने चले जाना। कुछ भी तो जाने का नहीं है, ये शरीर उसका दिया भी उसी को देना है, हम तो नहीं ले जाएंगे इसको। तो प्रेमियों, जो भी करते हो थोड़ा सा सच्चे दिल से करो, बहुत नजदीक है। कलयुग में बहुत जल्दी मिलता है। जो कमियां हमारे में है, अपनी कमियों का ख्याल करते हुए रोज उनसे प्रार्थना करनी है, प्रभु जी मेरी कमियां दूर कर दीजिए और मेरे में और आप में कोई पर्दा नहीं रहे, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। वो तो विराजमान ही है, उन्हीं की वजह से तो सांसें चल रही हैं, उनकी वजह से हम बोल रहे हैं, जो भी हो रहा है उनके कारण हो रहा है। तो उनसे प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना में बड़ी ताकत है, वो स्वीकार करते हैं। जो भी है गुरु महाराज जी का प्रसाद है, आप सत्संग में आने लगे हो इतना ही बहुत है। आते रहना, कुछ ना कुछ आप गेन करते रहोगे। धीरे धीरे मन बदलता जाएगा, कुछ वो खींचेगा, कुछ हम जोर लगाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सच्चे दरबार की जय।